दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक शानदार कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स का आईपीओ। अब इस आईपीओ की अभी से ग्रे मार्केट के अंदर काफी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन इस आईपीओ का ज्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ का प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए 23 से 24 साल हो चुके हैं और ये कंपनी एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट्स और पावर टेक्नोलॉजीज के अंदर काम करती है। तो कंपनी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। तो कंपनी जो इक्विपमेंट्स बनाती है इनका यूज़ ग्रिड कनेक्टिविटी, एनर्जी ट्रांजिशन, इसके अलावा जो पावर प्रोडक्शन वाले इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इनका यूज किया जाता है, जैसे कि पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन के अंदर यूज किया जाता है। ये क्रिटिकल हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स भी बनाती है, तो इनका यूज हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट और फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर किया जाता है। तो पावर ग्रिड से एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है और इस कंपनी को 20 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये कंपनी ग्लोबली रिएक्टर, ट्रांसफार्मर, कन्वर्टर्स, ग्रिड इंटरकनेक्शंस, तो इस तरह के सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो ये कंपनी पावर जनरेशन और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं, यानी कि उनसे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, तो उनमें यूज होने वाले कई तरह के इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। इस कंपनी के फिलहाल आपको इंडिया के अंदर दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। एक है संगाली महाराष्ट्र में और दूसरा है अल्वा केरल में। इसके अलावा 2011 में कंपनी ने तुर्की बेस इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है एंडॉक्स, उसमें भी 51% का स्टेक एक्वायर किया है, जो कि डिजाइनिंग, असेंबली और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो जो भी पावर यूटिलिटीज़, पावर इंडस्ट्रीज और रिन्यूएबल एनर्जी वाले कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी के फिलहाल 210 कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं। तो बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 252 करोड़ है, 23 में बढ़ के 312 करोड़ और 24 में बढ़ के 358 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो 399 करोड़ का एसेट बेस देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 211 करोड़ है, 23 में बढ़ के 273 करोड़ और 24 के अंदर देखें तो 331 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 182 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू ये दोनों ही इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 42 करोड़ है, 23 में वैसे इसका प्रॉफिट थोड़ा डाउन है और 39 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, लेकिन 24 में देखें तो फिर से अच्छी जंप है और 55 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 50 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो शानदार जंप देखने को मिली है। करेंट फाइनेंशियल ईयर में भी देखें तो काफ़ी बढ़िया जंप है। इसके नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 150 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के कर्ज भी वैसे तो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अभी देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसका जो रिजर्व है वो कम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। हालांकि 23 में इसके प्रॉफिट थोड़े डाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो आगे आपको बढ़िया जंप देखने को मिली है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। तो कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये बढ़िया फाइनेंशियल है। अब कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी 3,291 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशंस 3,000 करोड़ से ऊपर देखने को मिल रही है। ये स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो 29.15 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 19.20 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.20 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 29.15 का है, तो ये भी शानदार है। और पैट मार्जिन भी 16.74 का है, तो पैट मार्जिन भी काफ़ी बढ़िया है, यानी कि फाइनेंशियल अट्रैक्टिव है। अब इस आईपीओ की अगर डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 14 फरवरी से ओपन होने वाला है और ये 18 फरवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 425 रुपये रहेगा
और 26 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 858.70 करोड़ का है, जिसमें से 225 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 633.70 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन रखा गया है। अब वैसे तो कंपनी को आपने देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। इसके बावजूद भी इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो मात्र 10% का होने वाला है। तो इस आईपीओ का ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए बहुत ही कम पोर्शन रहेगा। एचएनआईज के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन होने वाला है। अब इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 26 शेयर्स का एक लॉट है, तो एक लॉट के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 11,050 रुपये होने वाला है। यानी कि जो मिनिमम एक लॉट के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मात्र 11,050 रुपये होने वाला है। तो इस आईपीओ में अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 18 लॉट लगा सकते हैं। यानी कि रिटेल पोर्शन से जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में आप मैक्सिमम 18 लॉट लगा सकते हैं रिटेल पोर्शन से। वहीं पर अगर आप स्मॉल एचएनआईज पोर्शन की बात करें तो स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में 19 लॉट से लेकर 90 लॉट तक लगा सकते हैं और बिग एचएनआईज पोर्शन में 91 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.99% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 55.28 का है। तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर तो नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस भी नहीं रखा गया है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पेयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 55.28 का है, जबकि ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडस्ट्रीज का पी मल्टीपल 251.51 का है। हिताची एनर्जी का पी मल्टीपल 308.63 का, जीटीएनडी इंडिया का पी मल्टीपल 241.9 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को अगर इसके लिस्टेड पेयर से कंपेयर करें तो इनसे आपको काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं रखा गया है, तो ये इसमें काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करने वाली है। तो कंपनी मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक्विजिशन के लिए खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि प्लांट और मशीनरीज को बाई करने के लिए खर्च करने वाली है। थर्ड हो जाता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि यहाँ पर भी कंपनी एक्विजिशन से रिलेटेड खर्च करने वाली है। और फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 14 फरवरी से, यानी कि इस वीक में ही फ्राइडे से ओपन होने वाला है और 18 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 19 फरवरी होने वाला है, रिफंड डेट 20 फरवरी रहेगा, क्रेडिट डेट भी 20 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 21 फरवरी को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि इसका प्रीमियम 135 रुपये के ऊपर ओपन हुआ। आज ये मॉर्निंग में 96 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी देखें तो गिरकर ये 49 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1274 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 11-11.5% का राउंड ट्रेड कर रहा है। वैसे तो इसका प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन अभी इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी को देखें तो कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, यानी कि आईपीओ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के अराउंड आते हुए देखने को मिला है, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट है इसमें लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब जैसे कि दिल्ली इलेक्शन के बाद से उम्मीद थी कि आज मार्केट में आपको थोड़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आज फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अब जब से अमेरिका में ट्रंप प्रेसिडेंट बनकर आए हैं तब से ही मार्केट आपको गिरते हुए देखने को मिला है और मार्केट काफ़ी अनसर्टेन देखने को मिल रहा है। तो इसी कारण जो मार्केट का इफेक्ट है वो आपको ग्रे मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है, लेकिन ये प्रॉफिट भी आपको तभी बनते हुए देखने को मिलेगा जब मार्केट आपको बढ़िया देखने को मिलता है। यानी कि अगर मार्केट में गिरावट नहीं रहती है, मार्केट थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ दिखाता है, तभी इस आईपीओ में भी अप्लाई करना है। तो आईपीओ ओवरऑल बढ़िया है, तो आगे अगर मार्केट कंडीशन बढ़िया रहती है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।